हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइफ प्रोसेस का जो एक टॉपिक है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कवर करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में या सर्कुलेशन में आपको इससे पता ही चल रहा है कि सर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सर्कुलेट होना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मीन्स ट्रांसपोर्ट होना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ये क्या कहलाता है? हमारा सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स थ्रू आउट फॉर द एंटायर बॉडी. It transports nutrients, water and oxygen to your billions of body cells and carries away waste such as carbon dioxide that body cells produce. इसका मीन्स ये हुआ कि रेस्पिरेशन में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसका ब्लड में मिलना, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं हमारी बॉडी में उसका किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होना। उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका पूरी बॉडी में, होल बॉडी में सर्कुलेट होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। और जो इसमें ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं, जो ये पूरा सिस्टम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि पूरी बॉडी में जो फ्लूइड, हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि पूरी बॉडी में जो फ्लूइड हमारा जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें किन किन चीज़ों की हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड, अब हमारा फ्लूइड है, अभी किसके थ्रू बॉडी में, किसके थ्रू ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन में पहुंचाना है वो किसके थ्रू पहुंचेगा? वो पहुंचेगा हमारा ब्लड के थ्रू। तो अगर ये अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। ठीक है, अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो वो हीमोलिम्फ। ठीक है, पहला देख लिया हमने फ्लूइड। दूसरा हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं, पहला तो हमारा फ्लूइड हो गया, अब दूसरा क्या देखते हैं? जो हमारा ब्लड है वो किसके थ्रू पंप हो रहा है। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन भी तो चाहिए, तो हम लिखेंगे पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन। अब पंपिंग ऑर्गन किस, अब इसके लिए क्या चीज चाहिए हमें? इसके लिए चाहिए हमें हार्ट, जो ब्लड को पंप करता रहे। ठीक है, तीसरा हमें चाहिए, क्या चीज चाहिए? अब किसके थ्रू, अब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो ब्लड किसके थ्रू पहुंचेगा? किसके थ्रू पहुंचेगा? वेसल्स के थ्रू। वेसल्स के थ्रू पहुंचेगा। इसमें हमारी क्या, कौन कौन रोल प्ले करेगा? वेन्स करेंगी, ठीक है, कैपिलरीज करेंगी, और क्या करेंगी? आर्टरीज करेंगी। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब हमें जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत है तो वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप कि अब इन सब ने मिलके क्या कर दिया? पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार हो गया कि अब सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए फ्लूइड जो हमारा चल रहा है वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। अब जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करेगा, और जो वेसल्स हैं वो इनके थ्रू करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके टाइप पे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला टाइप कौन सा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि खुला हुआ। इसका मतलब कुछ तो इसमें खुली हुई चलती होगी चीज, क्योंकि इसका नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप से बताया मैंने कि एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। A system where blood and interstitial fluid are allowed to mix in an organism. एग्जाम्पल हमारे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये इस टाइप के और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होता है? ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव टाइप का मतलब ये हुआ कि ये लेस डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म में, ये जो इस टाइप का ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये लेस डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। कम इवोल्यूटेड होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनमें लेस होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमसे थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हार्ट है। इसमें सबसे पहली बात ये हार्ट है। हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसके बाद ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है। बिकॉज क्यों फैल जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती तो क्या होता है? ये ट्यूब के सारे वेसल्स के सहारे ये बॉडी में जाता और जितनी जिस ऑर्गन को जरूरत होती उस ऑर्गन में ये पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो है ही नहीं, तो क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हार्ट ने ब्लड को पंप किया और हार्ट कर रहा है, तेजी से ब्लड को पंप कर रहा है, तो क्या करता है? उसी तरीके से वो छोड़ भी देता है। ब्लड को उसने छोड़ दिया, ब्लड क्या हुआ? तेजी से अपनी पूरी बॉडी में फैल गया। ठीक है, अब उसके बाद जितने ऑर्गन्स हैं, जब ब्लड को छोड़ दिया गया तो जितने ऑर्गन्स रास्ते में, जितने ऑर्गन्स उसमें मिले, वो क्या हुए? सारे ऑर्गन्स ब्लड में बाथ किए रहते हैं, मतलब बिल्कुल नहाए हुए रहते हैं। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है जो उसे ऑर्गन तक पहुंचा दे। ठीक है, सपोज अभी हम कोई टैप है, हमारी टैप में अगर हम पानी खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है? अगर उसमें कोई ट्यूब नहीं होगी तो वो रास्ते में फैलता हुआ जाएगा। जो उसका फ्लो होगा तो वो जमीन पे जो बकेट में गिरेगा तो वो क्या होगा? फैलता हुआ गिरेगा। ठीक है, अगर उसमें हम कोई पाइप लगा देंगे तो पाइप के थ्रू जितना हमें पानी चाहिए होगा उतना हम पानी उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ होती है कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया और जितनी तेजी से वो पंप करता है उतनी तेजी से वो उसे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये सारी बॉडी में ब्लड जो है वो फैल जाता है। यहाँ ये क्या होता है? ये होता है, इसको हम कहते हैं ओपन स्पेस। ये हमारा ओपन स्पेस होता है और ओपन स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइनस बोलते हैं। ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। ये ओपन स्पेस है, ये ब्लड को छोड़ दिया गया। यहाँ जितना ब्लड है सब सारे ऑर्गन्स इसमें क्या करे रहते हैं? बात करे रहते हैं। बिकॉज इसमें ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। तो उसमें हमें एग्जाम्पल हमें कौन कौन देखने को मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसमें इस टाइप के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड रिमेन्स इन द ब्लड वेसल्स एंड कैरीड डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू कैपिलरीज वेसल्स। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ह्यूमन बीइंग। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड रिमेन्स, ब्लड हमारा किसके सहारे, किस में रहता है? हमारा ये वेसल्स में रहता है। ब्लड हमारा किस में चल रहा है? वेसल्स। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लड जो है वो वेसल्स में है। इसका मतलब क्लोज है। ब्लड हमारा क्या है? ट्यूब्स के अंदर है। ठीक है, एंड कैरी डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू कैपिलरीज वेसल्स। इसका मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है? हमारी कैपिलरीज के थ्रू पहुंच रहा है। इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है? वेसल्स आपकी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई? प्रेजेंट हो गई। और
ओपन में क्या था, ये एब्सेंट थी। जब ओपन में एब्सेंट थी तो ब्लड क्या था, फैल के चल रहा था बॉडी में। लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड हमारा चल रहा है, जो ब्लड बॉडी में पार्ट्स में घूम रहा है, वो किसके थ्रू घूम रहा है, वेसल्स के थ्रू। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को किया पंप। ब्लड पंप करने के बाद वो ट्यूब्स के सहारे बॉडी पार्ट्स में, मींस कैपिलरीज के थ्रू वो कहाँ पहुंच गया, बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे बताया था कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और ऐसे ही छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ट्यूब्स है, तो इसका मतलब जो इसका प्रेशर होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ब्लड प्रेशर इसका मेंटेन रहता है बिकॉज ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सपोज जो मैंने आपको बताया था, पानी वाला एग्जांपल बताया था, मान लीजिए टैप है, टैप हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, और जो वो वाटर है वो हमारा क्या हो गया, ब्लड की तरीके से हो गया। और जो पाइप्स है वो हमारी क्या हो गई, वेसल्स हो गई, वो वेसल्स के थ्रू है। मान लीजिए टैप को हमने खोला, उसके बाद हमने उसको ट्यूब लगाई, पाइप लगाया, उसके बाद जहाँ जहाँ हमें पानी देना है वहाँ वहाँ हमने पानी ट्यूब के सहारे दे दिया। ठीक उसी तरीके से हार्ट ने ब्लड को पंप किया, पंप करने के बाद जहाँ जहाँ जिस जिस बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ब्लड की ज़रूरत है, नीड है, वो इस ट्यूब्स के सहारे हर पार्ट्स में, बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड को पहुँचा दिया गया। ठीक है, इसका मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेस और क्लोज में क्या अंतर है, सॉरी ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। ओपन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो बॉडी में फैल के चलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट। थैंक यू।